दर्शकों, हम देख रहे हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में ठाकुरानी आकर घर के बच्चों से कहती है, अरे बच्चों, धूम करना और मज़े से होली खेलना। तभी राधे प्रतिज्ञा को देखता है और प्रतिज्ञा को रंग लगाने के लिए उसके पास आता है। पहले तो प्रतिज्ञा मना कर देती है, लेकिन रिश्तेदार होने की वजह से वो ज़्यादा मना नहीं कर पाती और लगाने देती है। जैसे वो हरकतें कर रहा होता है, प्रतिज्ञा उसे बार बार कहने लगती है कि भैया जी अब मत लगाओ, हो गया अभी तो। लेकिन राधे मानने वाला नहीं होता है, वो फिर से रंग लगाने लगता है और कहने लगता है कि अरे भाभी, आपके गाल तो बहुत ही मुलायम है। और वो प्रतिज्ञा को पकड़ने लगता है। जैसे ही वो जकड़ता है ना, तो प्रतिज्ञा उसके हाथ बाजू में करने लगती है। लेकिन प्रतिज्ञा के हाथी की चूड़ियाँ टूट जाती और नीचे गिरने लगती। तो प्रतिज्ञा फिर से उसे बाजू में करने लगती। दर्शकों, अभी प्रतिज्ञा का गुस्सा बहुत चढ़ जाता है और जोर का थप्पड़ लगा देती है राधे के मुंह पर। जैसे ही प्रतिज्ञा उसके मुंह पर थप्पड़ लगाती है और वो कृष्णा को ढूंढने लगती है, लेकिन कृष्णा उसे दिखाई नहीं था। अम्मा जी ये सब देख लेती और प्रतिज्ञा के पास आकर कहने लगती कि अरे तुझे रिश्तेदार समझ में आते हैं कि नहीं? अरे देवर है तुम्हारा, तुम मुझे छू लिया तो क्या बिगड़ गया तुम्हारा? अरे ये त्योहार ही है हंसी मजाक का। लेकिन तभी केसर बोलने लगती है कि अरे अम्मा, इसमें प्रतिज्ञा की कोई गलती नहीं। प्रतिज्ञा की गलती होने के ना होते हुए भी अम्मा जी केसर को भी खरी खुटी सुनाने लगती है और फिर से कहती है, अरे ये तेरा देवर है, तुम्हें नहीं कल रंग लगाएगा तो किसे लगाएगा? मुझे मालूम नहीं था कि तू इतनी कम दिमाग वाली थी। प्रतिज्ञा कहने लगती है, आपको समझ में आता है कि अम्मा जी आप क्या बोल रही हैं? इसने मुझे छूने से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन गैर मैं जैसा छूता है ना, ये बात तो मुझे अच्छी से समझ में आती है ना। हम उसका छूना ही मुझे गलत लगा, इसीलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। लेकिन फिर भी अम्मा जी उसे ही गलत ठहराने लगती है और कहने लगती है कि तू माफ़ी मांग। केसर फिर भी अम्मा से कहती है कि अम्मा जी ये आप गलत कर रही है। लेकिन भाई केसर और प्रतिज्ञा के बात कौन मानेगा? तभी शक्ति कहने लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है राधे की, ये सब गलती ये मास्टर ने की है। इसे हर गलती लगता है, इसे सिर्फ यही सही लगती है अम्मा। और इधर प्रोफेसर जी अपने घर आ जाते हैं, लेकिन आदर्श का बर्ताव देखकर वो भी चौंक गए हैं। अभी उनको मालूम पड़ गया है आदर्श का प्रमोशन ठाकुर सज्जन सिंह की वजह से हुआ है। लेकिन प्रोफेसर जी को लगता था कि आदर्श का प्रमोशन उसकी काबिलियत की वजह से हुआ है, लेकिन ये उसने बताया नहीं। इस बात से भी उन्हें बहुत तकलीफ हो रही। तभी आदर्श आ जाता है घर के अंदर। तभी प्रोफेसर जी कहने लगते कि आदर्श वही रुक जाए, लेकिन आदर्श थोड़ी रोकने वाला होता है। अभी नशे में चूर होकर वो, अरे पापा जी नमस्ते, हमारे ससुर जी का तो जवाब ही नहीं, और आप कैसे चले आए? और एक खाना कितना मस्त था, आपने खाना खाया होता तो आपको मालूम पड़ता बाबूजी। लेकिन आदर्श आज मांस खाकर आता है। तो तभी दादी कहने लगती कि अरे तुम्हें मालूम नहीं कि आदर्श हम मांस खाते नहीं, तुमने कैसे खाना खाया? तुमने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। तभी प्रोफेसर जी आदर्श को जोर का थप्पड़ लगा देते हैं और आदर्श नीचे गिर जाता है। कमरे में प्रतिज्ञा बैठी हुई होती है, लेकिन राधे ने जिस तरह से उसे छुआ होता है उसे याद आने लगता है और बहुत रोने लगती है। तभी दो चार लोग कृष्णा को लेकर आते। कृष्णा तो अपने होश में नहीं था और सवेरे होते ही आदर्श अब उठता है तो कोमल उसे नींबू पानी लेकर आती है और कहने लगती है, ये लो आदर्श। आदर्श कहने लगता है कि मेरा सर तो बहुत भारी हो रहा है। लेकिन कोमल उससे पहले ये पूछने लगती कि आदर्श, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा प्रमोशन हमारे बाबूजी की वजह से हुआ? ये सुनकर तो आदर्श भी चौंक जाता है कि तुम्हें कैसे मालूम? तो कहने लगती है कि कल तुमने जो नशा किया था ना, उस समय तुमने सबके सामने कहा कि तुम्हारा प्रमोशन हमारे बाबूजी की वजह से हुआ। तो आदर्श पूछता है कि पापा जी कहाँ थे? तो कहने लगती पापा जी भी वही थे, लेकिन पता नहीं उनको क्यों खुशी नहीं हुई और वो वहाँ से चले गए। ये देखकर अब आदर्श भी सोच में पड़ गया है कि पापा अब क्या करेंगे और क्या कहेंगे। उनको तो मालूम पड़ गया है कि प्रमोशन ठाकुर सज्जन सिंह की वजह से मिला है। सवेरे होते ही कृष्णा इधर उठ जाता है और अपने को शीशे में देखकर वो भी चौंकने जाता है कि अरे ये कैसे हो गया, मैं कैसे दिख रहा हूँ? सर तो बहुत भारी हो गया है। और बाहर आते ही जोर जोर से प्रतिज्ञा को आवाज़ लगाने लगता है। तभी ठाकुरानी कहने लगती कि अरे क्या आवाज़ लगा रहा है हे प्रतिज्ञा को? तेरी लुगाई ने कल क्या किया, पहले ये पूछ। उसने वो राधे को थप्पड़ क्यों मारा? भरे बाजार उसने सबके सामने राधे को थप्पड़ मारा है, रिश्तेदारी है हमारी। कृष्णा अम्मा से कहता है कि अरे अम्मा, जरूर राधे ने कुछ किया होगा, वरना प्रतिज्ञा उसे थप्पड़ क्यों मारेगी?
पहले तू ये बता मुझे प्रतिज्ञा कहाँ है। अरे हाँ, तुझे तो तेरी लुगाई सही लगेगी ना, तेरे सर पे जो जाकर बैठी है। हाँ, तुझे इतना ही मालूम है कि तेरी लुगाई जो भी करे वो सही होता है, बाकी तो सभी लोग गलत है। जा जाके रसोई में ढूंढ ले उसे, वहीं पर है वो। और इधर केसर प्रतिज्ञा से कहने लगती है कि प्रतिज्ञा, कल तूने जो भी किया ना सही किया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, मुझे मालूम है वो लोग कैसे हैं। लेकिन तूने इस बारे में बाबा से बात की क्या? तभी प्रतिज्ञा कहती है कि अभी तो कुछ नहीं कहा। लेकिन कृष्णा रसोई में आता है और प्रतिज्ञा पर बरसने लगता है और कहने लगता है कि प्रतिज्ञा, अरे यार तुम्हें मैं समझ में आता है कि नहीं, तूने राजे को थप्पड़ क्यों मारा? अरे वो हमारे रिश्तेदार है, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कौन सी बात घुस जाती है और तुम्हें तो हर वक्त ऐसा ही लगता है कि तुम सही बाकी सब गलत है। अरे राजे भैया हमारा खास रिश्तेदार है प्रतिज्ञा। तुम मुझे ये बात बताओ प्रतिज्ञा कि ऐसा क्या हुआ था जो तूने राजे को थप्पड़ मारा? प्रतिज्ञा तो कुछ कहती नहीं, प्रतिज्ञा चली जाती है। तब केसर कृष्णा से कहती है कि इसमें बाबा प्रतिज्ञा की कोई गलती नहीं है, बदतमीजी तो राधे ने की थी, इसकी वजह से प्रतिज्ञा ने उसे थप्पड़ मारा। प्रतिज्ञा उसे कह रही थी कि हमें बार बार छू मत, लेकिन जिस तरह से वो प्रतिज्ञा को छू रहा था इसी वजह से प्रतिज्ञा ने उसे थप्पड़ मारा। अब ये देखकर तो कृष्णा का भी खून खोल गया दर्शकों। अम्मा जी को समझ में आ गया कि केसर ने कुछ बताया है। और इधर प्रोफेसर जी जैसे ही आदर्श का काम पे निकलने वाला होता है तो उसे कहता है, आदर्श बेटा जरा यह आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रोफेसर जी कहने लगते हैं कि आदर्श हमें मालूम है तुम अभी बड़े हो गए, तुम्हारा सही गलत का फैसला है, तुम्हारा ही आखिरी फैसला होगा, लेकिन तुम आज से अपने कमाई का कोई भी पैसा घर में खर्च नहीं करोगे। इस पहले कि कुछ हो जाए, इस परिवार की जिम्मेदारी मेरी है और वही जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। इधर कृष्णा कमरे में आता है, प्रतिज्ञा से पूछने लगता है कि प्रतिज्ञा मुझे एक बात बताओ, राजे ने तुम्हारे साथ क्या किया है? कृष्णा बार बार पूछता है कि प्रतिज्ञा को बताओ प्रतिज्ञा क्या हुआ है, और उसके मुंह पर हाथ जमा देता है। लेकिन जैसे ही उसके आंखों से पानी बहने लगता है तो वो देखने लगता है कि अरे बाबू क्या हुआ, क्यों रोए जा रही, मुझे बताओ तो। अरे भाई तुमने जो बात कही ना कृष्णा, हमें तो बहुत अच्छी लगी। अरे बाबू बोलो ना, देख मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ये बात सुनकर तो प्रतिज्ञा को बहुत रोना आ रहा है और वो उठ कर वो जाने लगती। तभी कृष्णा उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही हाथ पकड़ता है ऐसे उस लग जा बांगड़ी की वजह से उसकी चोट लग जाती, तो वो देखकर उसका खून खोलने लगता है कि वो कहने लगता है ये सब राधे की वजह से ना, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरी प्रतिज्ञा को छुआ है, उसे क्या लगता है कि वो गुंडा है। अरे उन गुंडा होगा तो उसके घर का, लेकिन प्रतिज्ञा बीच में आ जाती है और कहने कृष्णा तुम ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं, कृष्णा तुम गलत कर रहे हो। तभी प्रतिज्ञा को कृष्णा कहता है गलत तो उसने किया प्रतिज्ञा तुझे छूकर, ये तो उसके लिए अच्छी बात नहीं, उसे तो मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, उसने जो मेरी प्यार को छूने की ज़रूरत की है। तभी कृष्णा अम्मा जी भी उसे रोकने लगती है कृष्णा को, लेकिन कृष्णा अभी रोकने वाला नहीं है। अम्मा जी प्रतिज्ञा को भड़क जाती है और कहने लगती कि अरे तूने क्या किया है पता न, तेरी वजह से आज मेरा खूनी बन जाएगा। अरे क्या बताया तूने, बोल तो सही। लेकिन कृष्णा अम्मा से कहता है अम्मा इसमें प्रतिज्ञा की कोई गलती नहीं, उसने मेरी प्रतिज्ञा को छुआ है, उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। कृष्णा भी बंदूक लेकर घर से बाहर निकलता, पीछे से प्रतिज्ञा उसके अम्मा जोर जोर से आवाज लगाती, लेकिन कृष्णा कहता है आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा कि उसने मेरी प्रतिज्ञा को छुआ है, उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। प्रतिज्ञा कहती है कृष्णा ये गलत है, अरे खून करके तुम क्या पालोगे, तुम्हें जेल हो जाएगी। अरे भाई प्रतिज्ञा तुम्हारे प्यार के लिए तो कृष्णा बाबा ये सब कर रहा है। तभी अम्मा भी आ जाती है और कहने लगती कि मास्टर ने ये सब तुम्हारा किया कराया है, मेरा बेटा आज तेरी वजह से खूनी बन जाएगा। आज तो कृष्णा ने प्यार के हद पार कर दी दर्शकों। अम्मा जी प्रतिज्ञा को रोकने लगती है, प्रतिज्ञा कहती है अम्मा जी मुझे जाने दीजिए। प्रतिज्ञा तो चली जाती है और अम्मा दौड़ कर ठाकुर सज्जन सिंह के पास आते हैं, अजी उठिए जल्दी से, बाबा बंदूक लेकर राधे को मारने गया है। तभी ठाकुर कहने लगता है अरे क्या, क्यों, क्या हुआ? तभी वो कहने लगती पता नहीं वो मास्टर ने की वजह से क्या हो गया है, लेकिन बाबा बंदूक लेकर अब खून कर देगा वो राधे का। तभी ठाकुर सज्जन सिंह राधे को फ़ोन लगाते और कहने लगते कि देख बाबा तुझे मारने आ रहा है, तू कहीं जाके छुप जा, नहीं तो तू आज तो नहीं बचने वाला।
तुझे तो अच्छे से मालूम है कि बाबा क्या चीज़ है, उसे तो अब उसका बाप भी नहीं रोक सकता। राधे अब कहाँ जाकर छुपेगा ये तो हमें मालूम नहीं दर्शकों। ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति को कहते हैं कि अरे उठ जा, जल्दी से बाबा को लेने के लिए जाना है। शक्ति की कल की नशा उतरी नहीं तो फिर से वापस हो जाता है। और हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दर्शकों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।